जब खुदावंद खुदा यानी बाइबल का जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा मट्टी के पुतलों और खाक के खिलौनों को जमीन के सीने पर रेंगने वालों और रेत के गिरोंदों में बसने वालों को अपने बर्रे के पाकीज़ा गरा कदर गरा कीमत गरा माया और बेश कीमत खून के बायस अपनी फर्जंदियत का हक देता है, अपने बेटों बेटियों में शुमार कर लेता है, तो फिर उनसे कुछ तवक्कात भी वाबस्ता कर लेता है, तो फिर उसकी हमसे कुछ उम्मीदें भी वाबस्ता हो जाती। सुन लीजिए, और अगर हम उसकी उम्मीदों पर उसकी तवक्कात पर पूरा उतरते हैं तो इसमें उसकी ज़ाते अक़दस का कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। अगर मैं खुदा के बर्रे पर ईमान लाने के बायस खुदा की फर्जंदियत का हक हासिल कर चुका हूं और फिर उसकी तवक्कात के मुताबिक चाल चलता हूं, उसकी उम्मीदों के मुताबिक चाल चलता हूं, तो उसमें उसके दूसरे बरहक बुजुर्ग बरतर खुदा का कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। बल्कि अगर कोई खुदा के बर्रे के पाकीज़ा खून के नए अहद में कादरे मुतलक की फर्जंदियत का हक पा चुका और उसके बाद पाक रूह की तहरीक के साथ रास्तबाजी सच्चाई और पाकीज़गी के रास्तों पर चल दिया और अपनी तमाम चालों में, अपनी तमाम कारगुजारियों में, अपनी तमाम कारकर्दगियों में और अपनी तमाम सरगर्मियों में पास हो गया, तो ये उसी का फायदा है कि वो अबदियत में कादरे मुतलक के साथ दाखिल होने के लायक बन गया। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और सुन लीजिए, जब आपके दामन में ईमान की दौलत भर दी गई है, रास्तबाजी की दौलत भर दी गई है, ईमानदारी की दौलत बढ़ती गई है, पाकीज़गी की दौलत बढ़ती गई है, सदाकत की दौलत बढ़ती गई है, सच्चाई की दौलत बढ़ती गई है, तो ठगने वाला भी तो आएगा ना, चुराने वाला भी तो आएगा ना, फरेब देने वाला भी तो आएगा ना, धोखा देने वाला भी तो आएगा ना, ताकि आपको अपनी चालाकियों का शिकार करके, अपनी नाचाकियों का शिकार करके, अपनी मकारियों का शिकार करके और अपनी अय्यारियों का शिकार करके, अपनी चालों का शिकार करके और अपनी खबासतों का, अपनी जलालतों का, अपनी शरारतों का और अपनी कबाहतों का शिकार करके आपके हाथ से ईमान की दौलत को छीन ले और आपको तही दामन कर दे। फिर पाक रूह की कुदरत के साथ आलम बाला पर से आवाज सुनाई देती है, कहीं धोखा ना खाना, कहीं धोखा ना खाना, कहीं धोखा ना खाना, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। अगर आपके वक्ती प्यार में भी बड़े धोखे, बड़े फरेब हो सकते हैं, तो उस कद्दूस बरहक के साथ उस अजीमो शान प्यार में धोखे नहीं हो सकते। सुन लीजिए, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। अगर आपने अपने मुनज्जी यीशु मसीह के पाकीज़ा खून के नए अहद में कादरे मुतलक की फर्जंदियत का सर्टिफिकेट पाने का इस्तेकाक, एजाज और शरफ हासिल कर लिया है, तो सुन लीजिए, संभल संभल के चलना, ये सर्टिफिकेट कोई छीन कर न ले जाए।
कादर मुतलक की फर्जंदियत की दौलत को छीन कर न ले जाए, आलम बाला के अब्दी खुदा के अजली खुदा के अब्दी जहान में दाखिले का सर्टिफिकेट कोई छीन कर न ले जाए, कादर मुतलक की अब्दी बादशाही के अंदर दाखिल होने का आईडी कार्ड कोई छीन कर न ले जाए। मोहतात रहो, खबरदार रहो और होशियारी और बेदारी के साथ चलो, क्योंकि तुमसे ये हक छीनने वाला भी साथ साथ महवे सफर है। कहां पर उसका दांव लगे और वो आपको फरेब देकर, आपको धोखा देकर, अपनी चालाकियों के साथ, अपनी नाचाकियों के साथ, अपनी मकारियों के साथ और अपनी अयारियों के साथ आपको बहका कर, आपको फुसला कर, आपको वर्गला कर तही दामन कर दे, तही दस्त कर दे और आप मक्खी की मानंद हाथ मलते रह जाएं। शैतान ईमानदारों को कैसे धोखा दे सकते हैं? सुन लीजिए, आपके अपने जिस्म के अज़ा ही में से होकर वो आपको धोखा दे सकता है। वो आपके कुर्ब जवार की चीजों में से आपको धोखा दे सकता है। वो आपके मालो दौलत के बीच में से होकर आपको धोखा दे सकता है। वो आपके अमवालो असबाब के बीच में से होकर आपको धोखा दे सकता है। वो आपके जराए और वसाइल में से होकर आपको धोखा दे सकता है। वो आपके वक्ती और फर्जी और आर्जी और टेम्परेरी ओहदे और इख्तियार के बीच में से होकर आपको धोखा दे सकता है। वो आपकी आल औलाद के बीच में से होकर आपको धोखा दे सकता है। वो आपकी बीवी बच्चों में से होकर आपको धोखा दे सकता है। इवन के मैंने अर्ज किया, वो आपके अपने जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में से होकर आपको धोखा दे सकता है। वो आपकी ख्वाहिशात में से होकर आपको धोखा दे सकता है। वो आपकी तमन्नाओं में से होकर आपको धोखा दे सकता है। वो आपकी आरज़ुओं में से होकर आपको धोखा दे सकता है। वो आपके अरमानों में से होकर आपको धोखा दे सकता है। वो आपके ख्वाबों में से होकर आपको धोखा दे सकता है। वो आपके ख्यालात में से होकर आपको धोखा दे सकता है। वो आपके वाक़यात में से होकर आपको धोखा दे सकता है। वो आपकी तरजीहात में से होकर आपको धोखा दे सकता है। वो आपके रोजमर्रा मामूलात में से होकर आपको धोखा दे सकता है। वो आपके रोजमर्रा मामलात में से होकर आपको धोखा दे सकता है। लेकिन सुन लीजिए, आलम पाला पर से आवाज आती है, धोखा ना खाना। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। फिर क्या करें? ताकीद है, बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानद बनो। ये टारगेट है जो आपने और मैंने अचीव करना है, जो आपने और मैंने गेन करना है। ये हमारा गोल है। बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानद बनो और मोहब्बत से चलो। जिस तरह मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और अपने आप को खुशबू की मानंद खुदा की नजर करके कुर्बान किया, और जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है, तुम में हरामकारी या किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक न हो, और ना बेशर्मी और बेहुदा गोई और ठट्ठाबाजी का, क्योंकि ये लायक नहीं, बल्कि बरअक्स इसके शुक्रगुजारी हो, बल्कि बरअक्स इसके शुक्रगुजारी हो, क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हरामकार या नापाक या लालची की जो बुत परस्त के बराबर मसीह और खुदा की बादशाही में कुछ मिरास नहीं। बगौर सुनिए,
कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे, कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं गुनाहों के सबब से नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का गज़ब नाज़िल होता है। बस उनके कामों में शरीक न हो, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावंद में नूर हो। बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो, इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्ताबाजी और सच्चाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे, ना तुम्हें कादर मुतलक की पाकीज़ा मर्ज़ी के मुताबिक इक़दामात करने की जरूरत है। और सुनो, धोखा देने वाला हर गाम पर, हर कदम पर, हर मोड़ पर, हर राह में तुम्हें धोखा देने की कोशिश करेगा। मैंने अर्ज किया, आपके हालात में से होकर, आपके वाकयात में से होकर, आपके दोस्तों अहबाब में से होकर, आपके ख्याल ख्वाब में से होकर धोखा देने वाला आपको धोखा देने की कोशिश करेगा, लेकिन तुमने धोखा नहीं खाना। कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे। क्या मतलब है कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे? जो कवानीन ज़वाबित ऊपर बयान किए गए हैं उनको तर्क करने के लिए तुम्हें कोई तैयार और आमादा न कर ले। जो अहकाम व कवानीन तुम्हें सौंपे गए हैं उनको तुम्हारे दिलो दिमाग में से निकालने के लिए कोई तुमको धोखा ना दे। नहीं भाई, बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानद बनो और मोहब्बत से चलो, और मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानद खुदा की नजर करके कुर्बान किया। और जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है, तुम में हरामकारी या किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक ना हो, और ना बेशर्मी और बेहुदा गोई और ठट्ठाबाजी का, क्योंकि ये लायक नहीं, बल्कि बरअक्स इसके शुक्रगुजारी हो, क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हरामकार या नापाक या लालची की जो बुत परस्त के बराबर है मसीह और खुदा की बादशाही में कुछ भी रास नहीं, कुछ भी रास नहीं। सुन लो, कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे, कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे, कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं गुनाहों के सबब से नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का गज़ब नाज़िल होता है। बस उनके कामों में शरीक ना हो, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावंद में नूर हो। बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो, क्योंकि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्ताबाजी और सच्चाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। पौलुस रसूल का इफसियों के कलीसिया के नाम लिखा हुआ पाकीज़ा खत और उसका 5वां बाब और उसकी पहली 9 आयत मुबारका सफ़ा नंबर 187 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे, ताकि तुम रास्तबाजी के रास्ते पर से फिसल न जाओ, उतर ना जाओ, बहक ना जाओ, और धोखा देने वाले की मक्कारियों और अय्यारियों, चालाकियों और नाचाकियों का शिकार होकर कादर मतलब के अता किए हुए फर्जंदियत के सर्टिफिकेट को गंवाना बैठे।
और वो तुम्हें हमेशा के लिए आग न कर दे। और ऐसा ना हो तुम धोखा देने वाले की धोखा शिकार होकर हयात अब्दी के देश में जाने से महरूम रह जाओ। क्योंकि ऐसे गलीज, घटिया, गैर मियारी, गंदे और मकरू अफालो अमाल का इर्तकाब करने वाले कादरे मतलब के बर्रे यसु मसीह के और कादरे मतलब के अब्दी जहान में जाने के लायक ना होंगे। ना ना, क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हरामखार या नापाक या लालची की जो बुत परस्त के बराबर है, मसीह और खुदा की बादशाही में कुछ में रस नहीं, कुछ में रस नहीं। फिर तुम उसके नए निज़ाम कायनात में दाखिल होने के लायक न ठहरोगे अगर तुम इब्लीस के दिए हुए धोखों का शिकार हो गए, अगर तुम इब्लीस के दिए हुए फरेबों का शिकार हो गए, अगर तुम इब्लीस की नाचाकियों का शिकार हो गए, अगर तुम इब्लीस की चालाकियों का शिकार हो गए, अगर तुम इब्लीस की मक्कारियों का शिकार हो गए, अगर तुम इब्लीस की अय्यारियों का शिकार हो गए। ना भाई, कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे। हजारों लोग हमें नशा करने की तलकीन करते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ी सी शराब पी लेने में क्या मजाका है, थोड़ा सा नशा ले लेने में क्या हर्ज है। कब्र परस्ती में क्या मजाका है, दौलत परस्ती में क्या मजाका है, शब्द परस्ती में क्या मजाका है, खुद परस्ती में क्या मजाका है, बेहयाई में क्या मजाका है, खुद नुमाई में क्या मजाका है, बहतानबाजी में क्या मजाका है, जुएबाजी में क्या मजाका है, रंगबाजी में क्या मजाका है, ज़नाकारी में क्या मजाका है, हरामकारी में क्या मजाका है, मक्कारियों अयारी में क्या मजाका है, फरेबकारी में क्या मजाका है, लड़ाई झगड़े में क्या मजाका है, फितना और फसाद में क्या मजाका है, जुल्म और जबर में क्या मजाका है, और इस्तेहसाल और इस्तेबदाद में क्या मजाका है। अपने पेट के लिए, अपने जिस्म जान के लिए, अपने खानदान के लिए सब लोग ऐसा ही तो कर रहे हैं, सब लोग ऐसा ही तो कर रहे हैं। इनमें से किसी किस्म के काम को अपना लेने में क्या मजाका है, खुदा जानता है। अब हमें रिस्क रोटी भी तो बटोरने की जरूरत है कि नहीं, अपने घराने, अपने बाल बच्चे, अपने खानदान के लिए है। अब हमें अपना जिस्म भी तो ढांपना है कि नहीं, अब हमें पेट का दोज़ख भी तो भरना है कि नहीं। सुन लीजिए, कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे, ना दे, क्योंकि इन्हीं गुनाहों के सबब से नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का गज़ब नाज़िल होता है। बस तुमको इब्लीस के दिए हुए धोखों का शिकार होकर इनमें से कोई भी रास्ता अपनाना नहीं है। ना भाई ना, वक्त है। कादरे मुतलक अपने दोस्त अब्राहम की नस्ल को तारीकी के गढ़े से निकालकर, गुलामी और असीरी के अंधे कुएं से निकालकर मुल्क मौदा की खुशहाली और रोयदगी, शादाबी और ताजगी की तरफ लिए आता है। और कादरे मुतलक का चुनीदा शख्स कादरे मुतलक के बिहाफ पे अपने लोगों को ताकीदन कहता है, ताकीदन कहता है, सो तुम खबरदार रहना, ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल धोखा खाएं। शैतान तुम्हारे दिल को अपने कब्जे में लेकर तुम्हें धोखा दे सकता है। शैतान तुम्हारे दिल में उठने वाले ख्यालात को अपने कब्जे में लेकर तुमको धोखा दे सकता है। शैतान तुम्हारे दिल में सर उठाने वाली ख्वाहिशात को अपने कब्जे में लेकर तुमको धोखा दे सकता है।
सुन लो, सो तुम खबरदार रहना, तो ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल धोखा खाएं और तुम बहकर और माबूदों की इबादत और परस्तश करने लगो और खुदावंद का गज़ब तुम पर बढ़ के और वो आसमान को बंद कर दे ताकि मीन न बरसे और जमीन में कुछ पैदावार न हो, और तुम इस अच्छे मुल्क से जो खुदावंद तुमको देता है जल्द फना हो जाओ। इस्तिस्ना की किताब के 11वें बाब की 16वीं और 17वीं आयत मुबारक सफ़ा नंबर 177 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। सुन लो भाई, आप और मैं तो अपनी जिंदगी के देश में दाखिल होने के मुतमन्नी और ख्वाहिशमंद है। हमें तो बिल्कुल ही शैतान का धोखा नहीं खाना। यहाँ तो ये आलम है जिनको वो जिस्मानी एतबार से आसूदगी और राहत और खुशी और शादमानी के देश की तरफ लिए जाता है, उनसे भी तकाजा ये है ऐसा ना हो शैतान तुम्हारे दिलों को आकर छुए, तुम्हारे दिमागों को आकर छुए, तुम्हारी रूहों को आकर छुए और तुम्हारे दिलों में, तुम्हारी रूहों में, तुम्हारे दिमागों में ऐसी ख्वाहिशात को पैदा करे कि तुम कादरे मतलब के रास्तों से भटक जाओ और बहक कर और माबूदों की इबादत और परस्तश करने लगो और कादरे मतलब तुमको इस अच्छे मुल्क से फना कर दे। सुन लो भाई, अगर जमीन पर भी शादमानी और खुशी के हसूल के लिए मुझे कादरे मतलब के अहकाम कवानीन की रोशनी में चलना है और हर मोड़ पर, हर कदम पर, हर राह में इब्लीस के धोखों से बच बचा कर चलना है, तो फिर अबदी जिंदगी के देश में जाने के लिए किस कदर मुझे चौकन्ना रहने की जरूरत है ताकि इब्लीस किसी मोड़ पर भी मुझे धोखा देकर राह रास्ते पर से उतरने को तैयार और आमादा न कर ले। ना भाई, सो तुम खबरदार रहना, तो ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल धोखा खाए और तुम बहकर और माबूदों की इबादत और परस्तश करने लगो और खुदावंद का गज़ब तुम पर बढ़ के और वो आसमान को बंद कर देता कि मीन बरसे और जमीन में कुछ पैदावार ना हो और तुम इस अच्छे मुल्क से जो खुदावंद तुमको देता है जल्द फना हो जाओ। मैंने अर्ज किया इस्तिस्ना की किताब के 11वें बाब की 16वीं और 17वीं आयत मुबारक का सफ़ा नंबर 177 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। तो ऐसा न हो कि तुम्हारे दिल धोखा खाए, तो ऐसा न हो तुम्हारे दिल धोखा खाए, तो ऐसा न हो तुम्हारे दिल धोखा खाए। सो तुम क्या रहना खबरदार रहना, सो तुम क्या रहना बेदार रहना, सो तुम क्या रहना होशियार रहना, सो तुम क्या रहना चौकन्ने रहना, सो तुम क्या रहना मोहतात रहना। तो ऐसा न हो कि तुम्हारे दिल धोखा खाए, सो तुम खबरदार रहना। मर्द खुदा मूसा कादरे मतलब के बिहार पर अपनी कौम के फर्जंदों से, अपनी कौम के छोटे बड़ों से, अपनी कौम के मर्द जन से मुखातब होकर फरमा रहे हैं, कहते हैं सो तुम खबरदार रहना, तो ऐसा ना कि तुम्हारे दिल धोखा खाए और तुम बहकर और माबूदों की इबादत और परस्तश करने लगो और खुदावंद का गज़ब तुम पर बढ़ के और वो आसमान को बंद कर दे ताकि मीन बरसे और जमीन में कुछ पैदावार ना हो और तुम इस अच्छे मुल्क से जो खुदावंद तुमको देता है जल्द फना हो जाओ। दोस्तों, अगर धोखा खाने वाले जिस्मानी एतबार से, उस शादमाने से, खुशी से, राहत से, आसूदगी से भरी हुई सरजमीन से फना हो सकते हैं, तो मैं और आप अबदी जिंदगी के देश में दाखिल होने के टारगेट से नहीं रह सकते अगर हम इब्लीस के धोखों का शिकार होकर कादरे मतलब के रास्तों से बगावत और सरकशी का मुजाहरा करते हैं। यकीनन इसीलिए रसूल कहते हैं कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा, कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे, क्योंकि
इन्हीं गुनाहों के सबब से नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का गज़ब नाज़िल होता है, क्योंकि इन्हीं गुनाहों के सबब से नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का गज़ब नाज़िल होता है। वो तो दुश्मनी एतबार से भी खुशहाली के लिए, शादमानी के लिए और खुशी के लिए इब्लीस के धोखों से बचने को शर्ते लाज़िम करार देता है। तो अबदी जिंदगी के ताज के हसूल के लिए, तो इब्लीस के धोखों से बचने के लिए मुझे और आपको बहर तौर और बहर हाल तैयार और आमादा रहना है, ताकि कादर मुतलक के रास्तों से इब्लीस मुझे और आपको भटकाने न पाए, ना बल्कि मैं और आप चौकन्ने रहें और मोहतात रहें, होशियार रहें, बेदार रहें, खबरदार रहें, ताकि पूरे तौर पर कादर मुतलक के अहकाम कवानीन की लाज रख सके और आखिरकार हमें हयात अबदी के देश में दाखिला मिल सके और हम कादर मुतलक के, उसके बर्रे के, उसके अंबिया के, उसके पैगंबरान के, उसके मुकद्दसीन के और उसके फरिश्तगान के हमरा हयात अबदी के देश में अब्दुल अब्बाद तक रिहाइश इख्तियार करने के लायक बन जाए। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। तो ऐसा न हो कि तुम्हारे दिल धोखा खाएं। कभी कभार हम धोखा खाते हैं, कैसे? जब हम में जोर आ जाता है, अफरादी जोर, माली जोर, तालीमी जोर, शोहरत का जोर, अमवालो असबाब का जोर, ज़राए और वसाल का जोर, मादी और जिस्मानी इशिया की बरमार का जोर, तो हम बहक जाते हैं और उन चीजों के बीच में से होकर इब्लीस हमें धोखा देने में कामयाब हो जाता है। कैसे? जब मेरा दामन तमाम वसाइल ज़राए से लबरेज होगा, भरपूर होगा, तो फिर मेरे मन में हल्का सा गरूर तो सर उठाएगा ना कि मेरे पास किसी चीज की कोई कमी वाकया नहीं हो सकती ना। मेरे पास तमाम चीजें फरावानी, फरात, कसरत और बहुतात के साथ मौजूद है। और मसीह खुदावंद ने एक दौलतमंद आदमी की बाबत कहा, उसने अपने अमाल असबाब के बढ़ जाने के बाद नई कोठियां बनवाकर अपनी जान से कहा, ए जान खा पी, कई सालों तक तेरे पास अनाज जमा है। और उसी रात आसमान पर से उसके लिए संदेशा आया, ए नदान, आज रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। फिर ये सब कुछ किसका हुआ? सुन लो भाई, चट्टानों के शगाफों में रहने वाले, तेरे दिल के घमंड ने तुझे धोखा दिया है। तेरा मुकान बुलंद है और तू दिल में कहता है, कौन मुझे नीचे उतारेगा? खुदावंद फरमाता है, अगर जे तू उकाब की मानिंद बुलंद परवाज हो और सितारों में अपना आशियाना बनाए, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे उतारूंगा। कहिए हालेलुया। चट्टानों के शगाफों में रहने वाले, तेरे दिल के घमंड ने तुझे धोखा दिया है। तेरा मुकान बुलंद है और तू दिल में कहता है, कौन मुझे नीचे उतारेगा? खुदावंद फरमाता है, अगरचे तू उकाब की मानिंद बुलंद परवाज हो और सितारों में अपना आशियाना बनाए, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे उतारूंगा। इब्तिया नबी की किताब, उसका पहला बाब और उसकी तीसरी और चौथी आयत मुबारका, सफा नंबर 865 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मेरे अमवालो असबाब में हद से ज्यादा अपराध हुए, मेरे ज़राए और वसाइल में हद से ज्यादा बहुतात हुई, और मैंने अपने जिस्मानी अमवाल असबाब के बायस सोचना शुरू किया। अब मेरी परवाज बुलंद है, मैं नीचे वाली फिजा में उड़ारी भरने वाला परिंदा नहीं रहा ना।
मैं बुलंद परवाज़ी सीख चुका हूं और अब कोई मेरे पर काट कर मुझे नीचे गिराने वाला नहीं है ना। मैं सितारों में अपना आशियाना बनाऊंगा और उकाब की मानंद बुलंद परवाज़ी करूंगा, ऊपर वाली फिजा में उड़ूंगा। ना भाई, चट्टानों का शिकाफा में रहने वाले, तेरे दिल के घमंड ने तुझे धोखा दिया है। तेरा मकान बुलंद है और तू दिल में कहता है कौन मुझे नीचे उतारेगा। खुदावंद फरमाता है अगरचे तू उकाब की मानंद बुलंद परवाज हो और सितारों में अपना आशियाना बनाए तो भी मैं तुझे वहां से नीचे उतारूंगा। घमंड के मारे हुए इंसान, गरूर के मारे हुए इंसान, शेखी के मारे हुए इंसान और तकब्बर के मारे हुए इंसान, हमाकत के मारे हुए इंसान, खबासत के मारे हुए इंसान, शरारत के मारे हुए इंसान, तू समझता है अब तेरी बुलंद परवाज़ी का कोई तोड़ नहीं, तेरे पास ज़राए की कोई कमी नहीं, तेरे पास वसाइल की कोई कमी नहीं, तेरे पास शोहरत की कोई कमी नहीं, तेरे पास इज्जत की कोई कमी नहीं। तेरे रस्म बड़े बड़े लोगों के साथ है, तेरा फेरा बड़े बड़े ममालिक में है, तेरे सफर बड़े लंबे लंबे हैं, तेरी मुसाफतें बड़ी तवील तवील हैं। समंदर फलांग जाना तेरे बाएं हाथ का खेल है, सहरा फलांग जाना तेरे बाएं हाथ का खेल है। तू बुलंद परवाज़ी सीख चुका है, तू अपना घोंसला सितारों में बनाएगा। तेरी परवाज़ सुरैया तक है, तेरी परवाज़ कहकशां तक है, तेरी परवाज़ बनातुल नाश तक है, तेरी परवाज़ मिंतकातुल बरूज तक है। तू अपनी बुलंद परवाज़ी में सितारों को फलांग जाता है, अब कोई तुझे नीचे उतारने वाला नहीं है। सुन ऐ चट्टानों की शगाफों में रहने वाले, तेरे दिल के घमंड ने तुझे धोखा दिया है। तेरा मकान बुलंद है और तू दिल में कहता है कौन मुझे नीचे उतारेगा। खुदावंद फरमाता है अगर जे तू उकाब की मानंद बुलंद परवाज़ हो और सितारों में अपना आशियाना बनाए तो भी मैं तुझे वहां से नीचे उतारूंगा। वक्त आता है घमंडियों का घमंड, मुतकब्बरों का तकब्बर, मगरूरों का गरूर, शेखी बाजों की शेखी, अहमकों की हमाकत, शरीरों की शरारत खाक में मिला दे जाएगी। और जितनों ने अपने दिल के घमंड से धोखा खाया, जिन्होंने अपने अमवालो असबाब की कसरत से धोखा खाया, जिन्होंने अपने ज़राए और वसाइल से धोखा खाया, जिन्होंने अपनी आर्जी शोहरत और इज्जत से धोखा खाया, वो सब के सब खाक में मिला दिया जाएंगे। और वो कद्दूस बरहक जो नहायत आला अरफा कद्दूस बरहक बुजुर्ग बरतर है, फरमाता है मैं तुझे नीचे उतारूंगा तो देख लेगा। ऐ चट्टानों के शगाफों में बसने वाले, तेरे दिल के घमंड ने तुझे धोखा दिया। तेरा मकान बुलंद है और तो दिल में कहता है कौन मुझे नीचे उतारेगा। खुदावंद फरमाता है अगरचे तू उकाब की मानंद बुलंद परवाज़ हो और सितारों में अपना आशियाना बनाए तो भी मैं तुझे वहां से नीचे उतारूंगा। 100 बार हम अपने दिल के घमंड से आजमाए जाते और फरेब खाते और धोखा खाते और कादरे मतलब के हुजूर में बड़े बोल बोल जाते हैं। सुन लीजिए,
मुझे अपने दिल के घमंड से धोखा नहीं खाना, ताकि मैं कहीं अपनी विरासत को हासिल करने के टारगेट को अचीव करने से रह ना जाऊं। क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हरामखार या नापाक या लालची की जो बुत परस्त के बराबर है, मसीह और खुदा की बादशाही में कुछ मिरास नहीं। कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा, कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा, कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं गुनाहों के सबब से नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का गज़ब नाज़िल होता है। क्योंकि इन्हीं गुनाहों के सबब से नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का गज़ब नाज़िल होता है। ओए होए, ऐ चट्टानों की शगाफों में रहने वाले, तेरे दिल के घमंड ने तुझको धोखा दिया है। तेरा मकान बुलंद है और तू दिल में कहता है कौन मुझे नीचे उतारेगा। खुदा फरमाता है अगरचे तू उकाब की मानंद बुलंद परवाज़ हो और सितारों में अपना आशियाना बनाए, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे उतारूंगा। मैंने अर्ज किया इब्तिया नबी की किताब का पहला बाब और उसकी तीसरी और चौथी आयत मुबारक 865 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। अक्सर औकात इब्लीस ख़वातीन की निस्वानियत के बायस भी उनको धोखा देता है, और ये धोखा ख़वातीन के यहाँ आम पाया जाता है। हमारे दौर के बहुत सारे अलमियों में से एक बहुत बड़ा अलमिया ये भी है कि ख़वातीन अपने रंग बिरंगे फैशन के बावजूद भी समझती हैं वो रास्तबाजी की राह पर बिल्कुल सीधी जा रही है। हमारे बड़े बड़े डेरों पर भी जहां से लोग रास्तबाजी की उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं, बाइबल मुकद्दस के खुदा की रास्तबाज ख़वातीन से तवक्को ये है कि वो अपनी बातनी इंसानियत की खूबसूरती के बारे में फिक्रमंद हों, कि वो अपनी बातनी खूबसूरती के बारे में फिक्रमंद हों। लेकिन रास्तबाज और ईमानदार होने की दावेदार ख़वातीन भी आज के दौर में सबसे पहले अपनी ज़ाहिरी खूबसूरती के बारे में फिक्रमंद दिखाई देती है। और आजकल हमारे मीडिया पर, हमारे मसीही चैनल्स पर बरमार है ऐसे लोगों की जिनके दिमाग में ये खन्नाक समाया हुआ है कि अगर अपने हुस्न जमाल के साथ मैंने दुनिया को फतह कर लिया तो मैं फतहमंद हो जाऊंगी, हो जाऊंगा। सुन लो भाई, हुस्न धोखा है और जमाल बेसबात। अपने हुस्न जमाल के लिए फिक्रमंद होने वाली, अपनी ज़ाहिरी नमूद और नमाज के लिए फिक्रमंद होने वाली, हुस्न धोखा है और जमाल बेसबात। आप कितने करीमों की आमेज़श बना के अपने आप को खूबसूरत बनाने के जतन में लगी रहोगे। आप कौन कौन से ब्यूटी पार्लर की खाक छान लोगी, कहां तक अपने हुस्न जमाल की नमूद नमाइश की कोशिशों में जुटी रहोगी। सुन लो, बाइबल के खुदा के हाथ से आवाज आती है, हुस्न धोखा है और जमाल बेसबात। बेसबात के माने है मिट जाने वाली चीज, फानी चीज, खत्म हो जाने वाली चीज, जिसको सबात हासिल ना हो, जिसको इस्तेहकाम हासिल न रहे, जिसको कयाम हासिल न रहे, उस चीज को बेसबात बोलते हैं। जिसको सबात हासिल ना हो, जो कायम रहने वाली चीज ना हो, जो आर्जी हो, जो वक्ती हो, जो फर्जी हो, जो टेम्परेरी हो,
उसे कहते हैं बेसबात, अभी है अभी ना होगी। हुस्न धोखा है मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरी माओ, मेरी बच्चियों, हुस्न धोखा है और जमाल बेसबात। लेकिन वो औरत जो खुदा से डरती है सतूता होगी, उसकी मेहनत का अजर उसे दो और उसके कामों से मजलिस में उसकी सिताइश हो। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। आपको इब्लीस फरेब दे रहा है, अगर अपने हुस्न जमाल को चमकाने में आप कामयाब हो गई तो सरे महफिल आपकी तारीफ होगी। वाह भाई वाह, ये कोई खातून सुंदर है। जबकि मामला बिल्कुल इसके बरअक्स है। तारीफ तो उस बेटी की, उस बहन की, उस माँ की, उस खातून की, उस बच्ची की होगी सरे महफिल, सरे मजलिस। और उस कद्दूस बरहक बुजुर्ग बरतर की अदालत में भी जो खुदावन से डरती रही और अपने हुस्न जमाल को बेलगाम न किया और अपनी निस्वानियत को अपने लिए तबाही और बर्बादी का सबब और बायस ना बनाया ना, बड़े वाशगाफ अल्फाज में मरकूम है, हुस्न धोखा है। आप अपना दुपट्टा उतार कर बाल खोलकर सरे बाजार इसलिए चल रहे हो कि लोग सरे महफिल, सरे बाजार, सरे राह आपकी तारीफ करेंगे? नहीं नहीं भाई, सरे महफिल, सरे मजलिस तारीफ उन खवातीन की होगी एट द एंड जिन्होंने कादरे मतलब का खौफ अपने दिल में रख के वो राली जो रास्तबाजी और ईमानदारी, पाकीज़गी और सदाकत और सच्चाई और आखिरत में कामयाब होने वाली राह थी। अदरवाइज हुस्न धोखा है, हुस्न धोखा है, हुस्न धोखा है। कई नाज़ेबा अहबाब ने हमें इस बात का मशवरा दिया, अल्लामा साहब मीडिया में कैमरे के सामने मेकअप के बगैर आना अच्छी बात नहीं है। अरे नादान आदमी, अगर मैं उस कद्दूस बरहक के प्लेटफॉर्म पर से अपने आप को मर्द साबित कर रहा हूं तो मेरे लिए इससे बड़ा कोई धोखा ना होगा ना। कोई मुझे मर्द कम और उसका नौकर, उसका नुमाइंदा ज्यादा समझे तब मैं कामयाब हुआ। अगर आप खातून मुबशर हैं, अगर आप खातून मुबल्लग हैं, अगर किसी ने आपको औरत समझ लिया आप नाकाम हो गए। सुन लीजिए भाई, आप हैं तो औरत ही, लेकिन आपने अपनी नस्वानियत का आसरा और सहारा लेकर अपने आप को मारूफ किया, आप घाटे में चले गए। मैं सरे महफिल दिखता हूँ ऐसी खवातीन जिनके चेहरे पर नजर नहीं ठहरती, जिनके चेहरे पर मक्खी फिसल जाए, उनका ख्याल है हमने दुनिया को लूट लिया, अपने दुपट्टे अपने आंचल के कोने में बांध लिया और लूट के अपने घर को चले गई। उन्हें पता नहीं वो अपने लिए अबदी और अबदी और अबदी तबाही का सामान पैदा करने के लिए घर से निकली आई। हुस्न धोखा है और जमाल बेसबात। लेकिन वो औरत जो खुदावन से डरती है सतूता होगी, उसकी मेहनत का अजर उसे दो। आप समझते हो जो 6 ब्यूटी पार्लर से होकर आई है उसने मेहनत किया, उसकी मेहनत का अजर उसे दो। उसने तो अपने लिए अबदी नुकसान समेट लिया अपने आंचल में। और मेहनत तो उसने की है जिसने जिंदगी के रास्ते पर फूंक फूंक कर कदम रखे हैं। कहीं मेरा तख्लीकार किसी काम से नाराज होकर मुझे अबदी मेराज से महरूम ना कर दे। उसकी मेहनत का अजर उसे दो और उसके कामों से मजलिस में उसकी सिताइश हो। कहिए हालेलुया, हालेलुया। हुस्न धोखा है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप भी उसकी अदालत में जा रहे हैं, मैं भी जा रहा, आप देख लेंगे
कि हुस्न धोखा है कि नहीं। आप एड़ी चोटी का जोर लगा ले, पड़ोसन जो लगा रही है तो आप माड़ी। देखा देखिए हमारे घरानों के घराने आग और गंधक की भट्टी का नवाला बनते चले जा रहे हैं। देखा देखिए लो वो खुदा की खादमा कहलाती है और उन्हें कोई कसर नहीं उठा रखी, तो फिर मैं माड़ी है, मैं कि नूती ना माड़ी है ना। हमारी बहू बेटियां रास्ताबाजी की राह भूल गईं और कुछ खबासत भरे इंसानों ने ऐसी राह बना के दी। लोग मिसाल देके कहते हैं वो देखो वो भी तो अंजील सुना रही है जिसने 8-7 ब्यूटी पार्लर्स के साथ राबता रखा हुआ है। खन्नाक है ये, तबाही है ये, बर्बादी है ये। अगर आपको यकीन ना आए तो आप भी उसकी अदालत में जा रहे हैं, मैं भी उसकी अदालत में जा रहा हूं ना। जो बाइबल मेरे पास है उसमें लिखा है हुस्न धोखा है और जमाल बेसबाद, लेकिन वो औरत जो खुदा से डरती है सतूत होगी। उसकी मेहनत का अजर उसे दो और उसके कामों से मजलिस में उसकी सिताइश हो। मिसाल की किताब के 31वें बाब की 30वीं और 31वीं आयात मुबारक सफ़ा नंबर 646 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ऐ मुतकब्बर तेरे गुमान ने तुझे धोखा दिया, तेरे गरूर ने तुझे धोखा दिया। ऐ खातून खाना तेरे हुस्न जमाल ने तुझे धोखा दिया, तेरे लबो रुखसार ने तुझे धोखा दिया, तेरे गिसवे खमदार ने तुझे धोखा दिया। ओए होए नहीं भाई, हुस्न धोखा है और जमाल बेसबात। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, हुस्न धोखा है और जमाल बेसबात, लेकिन वो औरत जो खुदा से डरती है सतूत होगी। तारीफ किसकी होगी? जो कादरे मुतलक से डरती है और जिंदगी के रास्तों पर फूंक फूंक के कदम रखती है, कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, मेरा खालिक मुझे अब्दी मिरास से महरूम न कर दे। तुम्हारे दिल धोखा न खाए, तेरा घमंड तुझे धोखा न दे, तेरा हुस्न तुझे धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं गुनाहों के सबब से नाफरमाने के फर्जंदों पर खुदा का गज़ब नाज़िल होता है, गज़ब नाज़िल होता है। कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा, वो तुम्हारा अपना दिल ही क्यों ना हो, वो तुम्हारे अपने ही लबो रुखसार क्यों ना हो, वो तुम्हारे अपने ही अमवाल व सबब क्यों ना हो, कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं गुनाहों के सबब से नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का गज़ब नाज़िल होता है। नहीं भाई, मैं मर्द हूं या औरत, अगर मैं हयात अब्दी के देश में कादरे मुतलक के साथ दाखिल होने का मुतमन्नी, दाखिल होने की मुतमन्नी हूं, तो फिर मुझे उसके आसमानी कवानीन का एहतराम करना होगा ना। कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा, कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा, कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं गुनाहों के सबब से नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का गज़ब नाज़िल होता है। बस उनके कामों में शरीक ना हो, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावंद में नूर हो। बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो, क्योंकि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्ताबाजी और सच्चाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मैं अंजील सुना रही हूं और मेरा हद से ज्यादा मेकअप साबित कर रहा है। मैं अपनी नस्वानियत का इस्तेहार देने के लिए बेताब हूं। गोया आपके अपने इक़दामात ने आपके अकीदे और आपके काम की नफी कर दी, नफी कर दी।
आप अपने मेकअप से जिस चीज का इश्तिहार दे रही हैं वो तो आपकी अंजील से कहीं बड़ा है। इतना तो आप बारीकी के साथ अंजील का इश्तिहार देने का फन नहीं जानते जिस कदर आप मेकअप का इश्तिहार देने में माहिर है। हुस्न धोखा है, हुस्न धोखा है और जमाल बेसबात। लेकिन वो औरत जो खुदा से डरती है स्तुदा होगी। अगर आप चाहती हैं आप कादर मतलब की बेटियों में शुमार की जाएं तो फिर अपनी ज़ाहिरी खूबसूरती से ज्यादा अपनी बातनी खूबसूरती पर तवज्जो दीजिए मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरी माँ, मेरी बच्चियों। तब सारे महफिल क्या कादर मतलब के बर्रे यीशु मसीह की उस खूबसूरत कचहरी में आपको बुलाकर हयात अबदी का ताज पहनाया जाएगा जो हकीकी खूबसूरती की आकाशियों को मासी करता है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। सुन लो भाई, किसी चीज के हाथों में धोखा नहीं खाना। इब्लीस किसी चीज में से होकर आए, इब्लीस किसी चीज में से होकर आए, मुझे और आपको धोखा नहीं खाना। और कादर मतलब के अहकामात के मुताबिक, कादर मतलब के इर्शादात के मुताबिक, कादर मतलब की तालीमात के मुताबिक, कादर मतलब के फरमुदात के मुताबिक, कादर मतलब की फार्मूला जात के मुताबिक और कादर मतलब के आसमानी नुस्खा जात के मुताबिक जिंदगी के रास्तों पर गामज़र रहना है। और इब्लीस को किसी भी चीज में से होकर आते हुए देखकर उसको जुटला कर गुजर जाना है। नहीं ना, मुझे अपने दिल में उठने वाले जज्बात के हाथों बेकाबू होकर धोखा खाना है और ना मुझे अपने हुस्न बेसबात के हाथों बेकाबू होकर धोखा खाना है। ना, ये सारी चीजें मिट जाएंगी अगर आपने कादर मतलब की अहकाम कवानीन का एहतराम किया, लिहाज रखा, लाज रखी, तो फिर उस अब्दी जहान में आपका दाखिला मुमकिन हो जाएगा। बस सूरत देकर आप धोखा खाने वाले हो इधर ही रह जाओगे क्योंकि आपने इब्लीस पर गालिब आकर हयात अब्दी के देश की तरफ अपनी दौड़ को जारी और सारी नहीं रखा। नहीं भाई नहीं, अपने जिस्म के लिए तराकीब सोचना छोड़ दो और अपने रूह के अब्दी हो जाने के मतलब गौर व फिक्र करते रहो। सुन लो, रेब ना खाओ। मैंने पहले भी अर्ज किया, अगर आपका मतमा नजर ये है, अगर आपका नस्बुल ऐन ये है, अगर आपका असली टारगेट ये है कि आप इस मनादी के हाथों अमीर हो जाओ, गोरों से भी लूट लो, कालों से भी लूट लो, मुकामी लोगों से भी लूट लो, फॉरनर से भी लूट लो और इस मनादी को अपने लिए रईस बन जाने का सबब बना लो, तो सुन लो ये तो धोखा है। अगर आप औरत हैं, अगर आप खातून हैं और अपने हुस्न और जमाल का इश्तिहार ज्यादा और अंजील के खुदा के अहकामात का इश्तिहार कम देती है तो आप अपने आप को धोखा दे रही हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। उसे कौन धोखा देगा? आप समझते हो आप बड़े चालाक हो, आप बड़े होशियार हो, आप उसे चीट कर लोगे, आप उसे डिसीव कर लोगे। ओ नहीं भाई, nobody can cheat the Lord God, the great creator of the universe। कायनात के तख्लीककार को कौन चीट कर सकता है? वो नहीं जानता कि स्टेज पर खड़ा होने से मेरा क्या मतमाए नजर है, मेरा क्या नस्बुल ऐन है, मेरे क्या मकासद हैं जो मेरे इस काम के पीछे मुतहरक है, जो मेरी मनादी के पीछे मुतहरक है, जो मेरे टीवी के पीछे मुतहरक है, वो सब जानता है। He knows everything। और गजब की बात यह है, everything is going to be open in the court of the Lord Jesus soon। हर चीज बड़ी जल्दी से उसकी अदालत में नंगी और अयां हो जाने वाली है। ओए होए,
तुम्हारी चालाकियों का पोल खुल जाने वाला है, तुम्हारी नाचाकियों का पोल खुल जाने वाला है, तुम्हारी मक्कारियों का पोल खुल जाने वाला है, तुम्हारी अय्यारियों का पोल खुल जाने वाला है। सुन लो, उसे कौन फरेब देगा, उसे कौन धोखा देगा, उसे कौन बहकाएगा, उसे कौन बरगलाएगा। हकीकत में तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, हकीकत में तुम अपने आप को फरेब दे रहे हो। चुनाचे आलम बाला पर से आवाज आती है, कह दो फरेब न खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। फरेब न खाओ, फरेब न खाओ। तुम फरेब दे रहे हो ना, वो तुम फरेब खा रहे हो। फरेब न खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। आदमी जो कुछ बोता है, आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। आप अलसी के बीज को खेत की मिट्टी में छिपाए हो, गंदम उगेगी? और नहीं भाई, अगर आपने अलसी का बीज बोया है तो फिर अलसी ही उगेगी। अगर आप जौ के बीज को खेत की मिट्टी में छिपा आए हो कि गंदम उगेगी? नहीं, गंदम नहीं उगेगी, जौ ही उगेंगे, क्योंकि आपने बीज जौ का बोया है। किसको फरेब दे रहे हो? तुम तो उस कद्दूस बरहक तख्लीकार की तख्लीकारी को धोखा नहीं दे सकते, यानी तुम जमीन को फरेब नहीं दे सकते। अगर तुमने जामुन की गुठली बोई है तो आम नहीं उगने वाला, जामुन ही का पेड़ उगेगा। तुम उसकी तख्लीकारी को, जमीन को फरेब नहीं दे सकते, तुम उसको फरेब देने निकले हो। सुनो, हकीकत में यू आर डिसीविंग योरसेल्फ, यू आर चीटिंग योरसेल्फ। तुम अपने आप को फरेब दे रहे हो। चुनाचे फरेब न खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। फरेब न खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। अगर आपको अपने ज़ाहिर खूबसूरती की फिक्र ना है तो इसी के मुताबिक आपको अजर और बदला दिया जाएगा। अगर आपको अपनी बातनी खूबसूरती की फिक्रमंदी लगी रहती है तो उसी के मुताबिक आपको इब्जाना और अजर और सिला दिया जाएगा। अगर आप जिस्म के लिए बो रहे हो तो हलाकत काटोगे, अगर रूह के लिए बो रहे हो तो हयात अबदी की फसल काटोगे। कहिए हालेलुया। फरेब न खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। पलूस रसूल का लिखा हुआ पाकीज़ा खत गलतियों के नाम और उसका छठा बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत मुबारक सफ़ा नंबर 183 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। हासिल कलाम ये है, फरेब न खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। आप अपनी जिस्मानी और निस्वानी नमूद नमाइश के साथ खुदा को जलाल देने का जो प्रोग्राम बना बैठी हो तुम्हें हलाकत में ले जाने वाला है।
आप जो अपने लिए ऐशो आराम के सामान तलाश करने के लिए मनादी का सहारा लेने का प्रोग्राम बना बैठे हो, आपको हलाकत में लेकर जाएगा। कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा, कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा नहीं। खुदा हमारे मलबूसात नहीं देख रहा, खुदा हमारी शराब नोशी नहीं देख रहा। ये तो चीजें मिट जाने वाली हैं, ये आपको भी अपने साथ लेकर मिटेंगी। ओ भाई, इन्हीं कामों के सबब से तो नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का गजब नाज़िल होता है। भाइयों और बहनों, बुजुर्गों और बच्चों, हमें किसी भी एतबार से शैतान के हाथों धोखा नहीं खाना। मैंने शुरू ही में अर्ज किया था, वो किसी भी चीज के बीच में से होकर मुझे धोखा देने की कोशिश कर सकता है। मुझे खबरदार रहना है, मुझे होशियार रहना है, मुझे मोहतात रहना है और मुझे बेदार रहना है और रास्तबाजी की राह पर लगातार मुसम्मम इरादे के साथ चलते रहना है और बेलग़ज़िश और गैर मुतज़लज़ल ईमान के साथ कादरे मतलब के दिए हुए टारगेट को अचीव करने के लिए दौड़े चले जाना है। गुनाह को, बदी को, हरामकारी को, ज़नाकारी को, बेशर्मी को, बेहुदा गोई को, बुत परस्ती को, शब्द परस्ती को, जुएबाजी को, खुद परस्ती को, धोखेबाजी को और दीगर किसी भी किस्म के घिनौने, घटिया, गैर मियारी, गंदे, गलीज और मकरूह काम को अपनी जिंदगी में दाखिल नहीं होने देना, ताकि इब्लीस मुझे अपनी मिरास पाने से महरूम रखने में कामयाब ना हो जाए। मेरा टारगेट तो यह है, मैं इस जमीन पर भी उसके हुजूर में बाबरकत अशख़ास में शामिल और दाखिल किया जाऊं और एट द एंड उसके बर्रे मुनसिफ़ आज़म यस्सु मसीह की कचहरी में भी हयात अब्दी का ताज मेरे हाथ लगेगा। ये हालेलुया। तो सुन लो, जो कोई घिनौने अफ़ाल अमाल का इर्तिकाब करता है, कभी हो नहीं सकता कि मसीह खुदावंद की अदालत में सर करो और हयात अब्दी का ताज पाने में कामयाब हो जाए ना, ना। क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हरामकार या नापाक या लालची की जो बुत परस्त के बराबर है, मसीह और खुदा की बादशाही में कुछ मिरास नहीं। कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के सबब से नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का गज़ब नाज़िल होता है। अगर आप चाहते हो आप पर खुदा का गज़ब नाज़िल ना हो, बल्कि आप हयात अब्दी के देश में दाखिल होने के लायक बन जाएं, तो फिर इब्लीस के धोखे में मत आइए और गुनाह का कभी किसी कीमत पर भी इर्तिकाब करने के लिए आमादा और तैयार ना हो। ना ना, खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे।